प्यारे मित्रों, आज हमारा विषय है चौधरी चरण सिंह। किसान मित्र चौधरी चरण सिंह का जीवन परिचय। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना। चौधरी चरण सिंह का जन्म वर्ष 1902 को 23 दिसंबर 1902 नूरपुर ग्राम जो हापुड़ वर्तमान हापुड़ जिले में लगता है, हापुड़ बाबूगढ़ छावनी के पास, बाबूगढ़ छावनी के पास हुआ था। नूरपुर गांव में हुआ था। एक गरीब परिवार। पिता चौधरी मीर सिंह, पिता चौधरी मीर सिंह जो आर्य समाजी थे। माता जी नेत कौर, माता नेत कौर के यहाँ चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। और अगर गोत्र की बात करते हैं, गोत्र था सीवी गोत्र, सीवी गोत्र, जिसको वर्तमान में तेवतिया गोत्र के नाम से जानते हैं। तेवतिया गोत्र, तेवतिया नाम भटिंडा के पास गांव तिरपाल, भटिंडा के पास गांव तिरपाल से लोग आए थे, तो उसी के आधार पर इनका नाम तेवतिया पड़ा। सीवी गोत्र मूल गोत्र। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह का विवाह वर्ष 1924 जून वर्ष 1924 को गायत्री देवी के साथ हुआ। गायत्री देवी के साथ हुआ। गायत्री देवी का जन्म 1905 से लेकर 10 मई 2002 तक रही। गायत्री देवी 2 बार एमएलए विधायक चुनी गई तथा एक बार कैराना सीट से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मेरठ सरकारी स्कूल से तथा बीएससी की 1923, बीएससी के बाद में एमए किया 1925 और एलएलबी 1926। ये तीनों डिग्रियां चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और उसके बाद में वकालत की। वकालत 1928 में गाजियाबाद से, गाजियाबाद से वकालत की शुरुआत में। और उसके बाद में अगर राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक सफर, तो राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1929 में हुआ। राजनीतिक सफर, चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक सफर। तो राजनीतिक सफर की अगर बात करते हैं, तो राजनीतिक सफर में मेन जो पार्टी रही है कांग्रेस। शुरुआत में कांग्रेस में रहे। वर्ष 1929 से लेकर 1967 तक कांग्रेस में रहे। और उसके बाद में कांग्रेस छोड़कर वर्ष 1967 में क्रांति दल की स्थापना की और 1967 से लेकर 74 तक क्रांति दल में रहे। 1974 में दल का नाम बदलकर लोक दल किया गया 1974 में। और इसके बाद में वर्ष 1977 में सभी दलों का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया, जनता पार्टी। तो उसके बाद जनता पार्टी के मेंबर रहे वर्ष 1977 के समय में, जब चुनाव हुआ आपातकाल के बाद। इसके बाद आगे करते हैं, आगे का कालखंड है। तो चौधरी चरण सिंह विधायक बने छपरौली से और लगातार 40 वर्षों तक छपरौली से विधायक रहे तथा 3 बार बागपत से सांसद चुने गए। और अगर बात करते हैं सरकार में,
तो वर्ष 1974 में केंद्रीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने कदम रखे। उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा 1 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। वीडियो को अंत तक देखना। गरीब परिवार में जन्म हुआ चौधरी चरण सिंह रचना के लिए भी जाने जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव लाए और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा और आज है किसान दिवस 23 दिसंबर। आगे बात करते हैं छपरौली विधानसभा से जो बागपत में है। छपरौली विधानसभा के सदस्य रहे लगातार वर्ष 1937 देश आजादी से पहले से लेकर वर्ष 1977 तक छपरौली विधानसभा से सदस्य चुने गए लगातार 40 वर्ष तक। उसके बाद वर्ष 1967 में बागपत लोकसभा बनी और बागपत लोकसभा के प्रथम बार मेंबर चुने गए वर्ष 1977। उसके बाद 1980 के चुनाव जिसमें कांग्रेस की सरकार आई थी और उसके बाद वर्ष 1984 मृत्यु के समय में बागपत लोकसभा से सांसद थे। अगर इसके बाद में बात करते हैं सरकार में योगदान, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में वर्ष 1952 उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व एवं कृषि मंत्री रहे। राजस्व एवं कृषि मंत्रालय 2 बड़े मंत्रालय रहे सरदार स्वर्ण सिंह की सरकार में। वर्ष 1960 में चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री रहे और गृह मंत्री रहते हुए पुलिस व्यवस्था में काफी सुधार किया गया वर्ष 1960। और अगर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में योगदान, मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार चुने गए। प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में 3 अप्रैल वर्ष 1967 को से लेकर 25 फरवरी वर्ष 1968 तक रहे तथा उसके बाद त्याग पत्र दिया। आपातकाल लगा देश में, राज्य में राष्ट्रपति शासन। सेकेंड बार 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए तथा उसके बाद भी आपातकाल रहा और उत्तर प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड चौधरी चरण सिंह के पास रहा। उत्तर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर उससे पहले बात करते हैं केंद्रीय राजनीति, तो केंद्रीय राजनीति में योगदान, केंद्रीय राजनीति में योगदान वर्ष 1974 में केंद्रीय राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 1974 के बाद 77 में सांसद बने, 80 में सांसद बने, 84 में सांसद बने और 1977 से लेकर 79 तक केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे, भारतीय गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और इसके बाद 28 जुलाई वर्ष 1979 से 14 जनवरी वर्ष 1980 तक समाजवादी पार्टियों एवं कांग्रेस के सहयोग से भारत के 5वें
प्रधानमंत्री बने, भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस और तथा कांग्रेस आई ने भारत से समर्थन दिया था, आई ने समर्थन वापस लिया, उसके बाद त्याग कर देना पड़ा। और बात करते हैं मृत्यु की, तो चौधरी चरण सिंह की मृत्यु 29 मई वर्ष 1987 को हुई। पुस्तक थी, मेन पुस्तक शिष्टाचार, शिष्टाचार मुख्य पुस्तक, और एक है ओवल्यूशन ऑफ जमींदारी, ओवल्यूशन ऑफ जमींदारी। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में योगदान की बात करते हैं, चैनजामा को सराहाया है चौधरी चरण सिंह ने। दांडी मार्च के समय वर्ष 1930 में, दांडी मार्च वर्ष 1930 में दांडी मार्च के समय हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर नमक बनाया, एक क्वेश्चन आइटम आया हुआ है, जिसके कारण 6 माह की जेल हुई, 6 माह की जेल। इसके बाद में महात्मा गांधी के आंदोलनों में भाग लेते रहे, और एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उसमें भी भाग लिया, जिसके बाद में 1 साल की सजा हुई। यह था चौधरी चरण सिंह, किसानों की मसीहा। जय हिंद, जय भारत।